हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो क्लास संख्या चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था जो कि वर्ड प्रॉब्लम था। आज हम इसके सेकंड पार्ट को शुरू करेंगे और उसे खत्म करेंगे। ये भी हमारा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले जो नूरी थी वो चॉइस थी किसके, सोनू की एज की। याद रखिएगा 5 साल पहले जो नूरी थी वो क्या थी, चॉइस थी किसकी, सोनू की एज की। ठीक, और 10 साल बाद जो नूरी हो जाती है वो ट्वाइस किससे, सोनू की एज की। तो हमें निकालना है कि नूरी और सोनू की एज क्या होगी। तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि जो नूरी है उसकी एज जो होगी कौन सी, प्रेजेंट वाली, वो हमारी क्या रहेगी, एक्स। इतना क्लियर। वहीं पे हम बात करते हैं दूसरा कि सोनू की एज, प्रेजेंट एज किसकी, सोनू की, ये हमारी क्या रहे ले, वाई बन जाए। इतना क्लियर। तो उस केस में आप नोटिस करेंगे 5 ईयर एगो मतलब 5 साल आपके दोनों में कम होंगे। अगर मान लीजिए आज अगर दोनों 10 साल के हैं, एक 10 साल का एक 15 साल का है, तो 5 साल पहले ये 5 साल का होगा और ये कितना होगा, 10 साल का, मतलब 5 ईयर कम होंगे। तो हम कह सकते हैं 5 ईयर एगो दोनों की एज क्या होगी, कम होगी। तो लिखेंगे 5 ईयर एगो सोनू की एज आपकी क्या बन जाएगी, देखिए y-5। वही नूरी की एज आपकी क्या बन जाएगी, x-5, मतलब 5 साल कम हो जाएगा। उस केस में बोला जो नूरी है, जो नूरी है इस केस में वो क्या है, चॉइस है, मतलब 3 टाइम्स है किसके, देखिए सोनू की एज के। इतना क्लियर। अब नूरी कितनी है हमारी, देखिए x-5 और 3 सोनू देखिए कितना, y-5। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x-5 इसको तो 3y, फिर ये कितना आएगा, 3 5 15। इतना क्लियर। अब देखिए यहां से 3y को इधर भेज लेते हैं, मतलब x वाले पास ले आते हैं और 5 को इधर भेज लेते हैं। तो हमारे क्या मिलेगा, x-3y इक्वल टू मास का 5 उधर गया तो प्लस का, तो मास का 15 और प्लस का 5, तो सॉल्व करने के बाद मिलेगा मास का 10 मिल जाएगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। इतना क्लियर। सेम अगर आप सेकंड कंडीशन में जाते हैं, उसमें बोल रहा है क्या कि 10 ईयर लेटर मतलब 10 ईयर लेटर। अब 10 ईयर लेटर बोलेगा दोनों में 10 साल ऐड होंगे, तो नूरी जो हमारी हो जाएगी, देखिए x था तो 10 ईयर जोड़ दीजिए तो x+10। वहीं सोनू भी क्या हो जाएगा, 10 साल बढ़ जाएगा, मतलब y+10। अब आगे बोला कि जो नूरी है वो क्या हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है सोनू की एज का। तो नूरी जो हो जाती है वो ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स हो जाती है किससे, सोनू की एज के। अब देखिए नूरी की एज क्या है हमारी, x+10 है, वहीं 2 टाइम्स सोनू की एज क्या है हमारी, y+10। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए x+10 इक्वल टू 2y प्लस 2 10 जा 20, ये आ जाएगा। अब देखिए 2y को इधर भेज लेते हैं, 10 को इधर भेज लेते हैं, तो क्या आएगा, x-2y इक्वल टू 20 - 10 मतलब कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकंड। इतना क्लियर। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये तो इक्वेशन बनी हुई है। अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड कहता है क्या कि किसी एक वेरिएबल को इक्वल कीजिए। तो आप नोटिस करेंगे इसमें और इसमें x वाली वेरिएबल हमारी इक्वल है, तो हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए x-2y इक्वल टू कितना, 10। दूसरा कितना दिया, x-3y इक्वल टू कितना, -10। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो सॉरी माइनस का तो प्लस का। इसे आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, x कट गया, देखिए प्लस और माइनस, मतलब क्या मिलेगा, y। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा तो y बच जाएगा। से यहाँ पे 10 क्या होगा, 20। तो 20 आ जाएगी किसकी, आपकी सोनू की एज। सोनू कितने साल का हो गया, 20 साल का। अब सोनू की एज को हम पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, आप इसमें चाहे या इसमें चाहे पुट कर सकते हैं, तो हम इसमें पुट करते हैं। ठीक, तो y की जगह आपके पास क्या लिखना है, 20। तो क्या आएगा, x-3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू कितना, माइनस का 10। इतना क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x माइनस कितना आएगा, 60 आएगा इक्वल टू -10। -60 प्लस माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो इक्वल टू क्या आएगा, -10 प्लस 16, ये आ जाएगा। अब माइनस कर लीजिए तो कितना मिलेगा, 50। तो x का मान कितना आ गया, 50 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि नूरी की एज जो होगी वो कितनी होगी, 50, और सोनू की एज क्या होगी, 20। और इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।